घटनाद धरें कहता अच्छा सर ठीक 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 लिखा वर्ब एंड वॉइस। बिना वर्ब को जाने वॉइस को जानना संभव नहीं है, ठीक है। तो वर्ब क्या है? ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच सेज व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट डज। वर्ब वह शब्द है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट हम लोग किसको मानते हैं? नाउन और प्रोनाउन को, है ना। वह क्या काम करता है ना। वर्ब का मतलब है क्रिया। वैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना लगा रहे वो सभी क्या है? क्रिया। जैसे हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना सभी क्या है? क्रिया। जिसमें ना लगा है वो क्रिया। अब यहां पर देखो पवन इट्स अ मैंगो। हालांकि चोरी करता है, चोरी करके खाता है ना। पवन इट्स अ मैंगो। तो पवन क्या है? पवन क्या है? नाउन है। और टेंस के हिसाब से देखें तो यही क्या है? सब्जेक्ट। जब लोग ग्रामर में पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी इधर से, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और है क्या? तो नाउन है। तो नाउन को ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ पर ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही क्या है? प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है ना। प्रोनाउन किसको कहते हैं? नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है वही क्या है? प्रोनाउन है ना, सर्वनाम है। बार बार नाउन का उपयोग करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग उसके बदले में प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर पवन नाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन है। अब वर्ब क्या है इसमें? पवन द्वारा क्या काम किया गया है? खाने का काम, खाना, है ना। राइटिंग, लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो लिखना क्या है? काम है। इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? कोई दिक्कत? अब वर्ब को बांटा गया है दो भागों में, लिखो आगे। Verbs are divided into two parts. Verbs are divided into two parts. पहला लिखो प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल कमिंग। दूसरा लिखो हेल्पिंग वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब या इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, या दूसरा हेल्पिंग वर्ब या इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। हो गया।
वहाँ दिक्कत हो रहा है तो आगे आ जाओ, जगह है आगे में। दिख रहा वहां से, दिख रहा है तुमको? इधर आ जाओ। तुमको रे सत्यम आगे आओ। A verb is a word which says what a noun or pronoun say, यानी कि वह सब verb क्या है? वह शब्द है जो यह बताता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन द्वारा क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के काम को जो बताए वो क्या कहलाता है? क्रिया वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पर इट्स यानी कि खाना क्या है? वर्ब है। यहाँ पर राइटिंग क्या है? वर्ब है। वर्ब आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वर्ब को दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। यहाँ पर खाना या यहाँ पर देखो लिखना क्या है? मुख्य क्रिया है ना। टेंस में पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें क्या लगाते थे? डू या डज, है ना। तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते थे? डू डज। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या लगाते थे? इज एम आर। तो यहाँ पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कोई दिक्कत? देखो रूल नंबर 2 क्या है? क्या हुआ? देखो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का दूसरा नियम क्या है? पहला नियम क्या था? मेन वर्ब के आगे में क्या लगाना है? क्या। और क्या लगा के सवाल पूछना है। अगर आंसर क्लियरली मिल जाए तो इसका मतलब है वर्ब ट्रांजिटिव है, और क्लियरली अगर ना मिले आंसर तो इंट्रांजिटिव है। दूसरा नियम क्या है? क्या है? देखो, if a principal verb takes an object without the help of a preposition, the verb is transitive। यानी कि अगर प्रिंसिपल वर्ब के बाद क्या आए? एक ऑब्जेक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट आए। जब ट्रांसलेशन पढ़ते तो वहां पर बताते हैं कि सब्जेक्ट है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर V1 है तो V1 या V4 है ना, प्लस इसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ रहा है ना, वह पढ़ रहा है, या वह जा रहा है, तो क्या बोलते हैं इसका इंग्लिश? वह जा रहा है, he is going। वह बाजार जा रहा है, he is going to market। तो मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है वहां पर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। जैसे वह बाजार, वह जा रहा है, तो he is going। he क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब गोइंग। बिफोर वर्ब का चौथा रूप है ना। अब जा रहा है तो ठीक है, कहाँ जा रहा है? अगर आगे लगा रहे कि वह बाजार जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, गोइंग टू मार्केट। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मार्केट से पहले क्या है? टू। जो टू है, बाय है, ऑन, इन, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उसी तरह से यहाँ पर उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन, उससे पहले है ना। इफ अ प्रिंसिपल वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, अगर प्रिंसिपल वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, विदाउट द हेल्प ऑफ अ प्रीपोजिशन। अगर उससे पहले, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन
नहीं आता, वो बिना प्रीपोजिशन की सहायता के आता है। इसका मतलब है कि वर्ब कैसा है? ट्रांजिटिव है। जैसे पवन इट्स अ मैंगो, पवन इट्स अ मैंगो, पवन खाता है कौन चीज? आम। तो आम क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है? इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो इसका मतलब इट्स जो है वो कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इट्स कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम कहते हैं इफ अ प्रिंसिपल वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, अगर प्रिंसिपल वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रीपोजिशन, और उससे पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब वह वर्ब कैसा है? इंट्रांजिटिव है। देखो आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो चेयर क्या है यहाँ पर? चेयर क्या है? कुर्सी। आश्चर्य। चेयर क्या है? कुर्सी। अरे ऑब्जेक्ट है ना? सिटिंग क्या है? तो बैठना नहीं। वर्ब है, कैसा वर्ब है? प्रिंसिपल वर्ब। कैसा वर्ब? वर्ब बोलो वर्ब बोलो एक ही बात है ना? तो सिटिंग क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब भी कैसा प्रिंसिपल वर्ब? इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ऑन है, और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, वो कहाँ काम करता है, वो प्रीपोजिशन चैप्टर का चीज है। जान लो कि जब भी ये सब रहे, ऑन रहे, टू रहे, बाय रहे, ये सभी सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर जो सिटिंग है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कोई दिक्कत? दशा कई %? तनी मनी। क्या नहीं दशा, ये बता। वर्ब समझ में आया किसको कहते हैं? वर्ब क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब किसको कहते हैं? क्रिया को। क्रिया को बढ़िया। वर्ब किसको कहते हैं? अरे वर्ब किसको कहते हैं? क्रिया को। क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब को। हिंदी इंग्लिश खेल रहे हैं? हिंदी में बोलो, समझ में आया कि वर्ब क्या है? करने का बोध। हाँ, जिससे काम होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखा था उसके हिसाब से क्या था कि वह शब्द जो यह बताए कि एक सब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन क्या काम करता है, वही क्या है? क्रिया है, वर्ब है। वही बात है ना? नाउन और प्रोनाउन क्या काम कर रहा है ना? वर्ब इज अ वर्ड व्हिच सेज व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन डज, है ना? बोलो, a verb is a word which says what a noun or pronoun does। मतलब verb एक ऐसा शब्द है, वह शब्द है जो यह बताता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या काम करता है, क्या काम किया है ना? जैसे अगर लिख रहा है, अगर यहाँ पर क्या पवन इट्स अ मैंगो, पवन क्या कर रहा है? खा रहा है क्या? आम चुरा के, है ना? तो पवन इट्स अ मैंगो, तो पवन के द्वारा कौन काम किया गया है? खाने का, है ना? चुराने का नहीं, खाने का। चुराना छुपा दिया है, कितना बेइज्जत करेंगे? पब्लिकली बेइज्जती अच्छा नहीं लगता है ना? पवन इट्स अ मैंगो, तो पवन क्या करता है? खाता है। अब अगर इसमें लगा दे क्या, क्या खाता है? तो आम। आंसर क्लियरली है? क्लियर है ना आंसर? इसका मतलब इट्स कैसा वर्ब है?